नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ से, जहां फूला देवी मंगरू सिंह पब्लिक स्कूल छतरपुर आजमगढ़ सम्मान समारोह में सुभाषपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जोरदार अभिवादन को सभी कार्यकर्ताओं ने सुना एवं आगे की रणनीति तय की। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार जसवंत सिंह शिवली ने नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम संचालन प्रदेश महासचिव वकील चौरसिया ने किया। ओम प्रकाश राजभर ने सपा बसपा कांग्रेस पर खूब गरजा और कहा कि अपने हक की लड़ाई के लिए कुर्ता पजामा पहनो, युवाओं और थाने पर जो अपनी सुनवाई स्वयं अपनी शिकायत स्वयं करो और जींस पहनकर थाने में बिल्कुल भी ना जाओ। कुर्ता पजामा पहनकर थाने में जाओ और शालीनता से अपनी शिकायत करो और अपने कार्यों को करवाओ। मैं भी शुरू में कुर्ता पजामा पहनकर शुरू किया तो मेरे पिता ने कहा कि कुर्ता पजामा अपनाओ और कुर्ता पजामा पहना और जींस उतार दिया। बाहर निकला तो मेरी बीवी ने देखा, कहा कि नेता बनकर आगे बढ़ा। मेरी माँ ने कहा कि बचवा नेता बनकर आगे बढ़ो। मेरे पिताजी ने कहा कि अब हमारे भैया नेता हो जाएंगे। उसके बाद मैं चाय की दुकान पर जाकर पेपर पढ़ना शुरू किया। चाय वाले ने चाय लाकर रख दिया और हमने पेपर पढ़ना शुरू किया। उसके बाद चाय पीकर हमने पैसा दिया। चाय वाले ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तू हो गईला नेता। उसके बाद हमने सब्जी लिया और घर चले गए। दूसरे दिन हमने कुर्ता पजामा अपना लिया और आपके सामने बोल रहा हूँ। मंच पर ओम प्रकाश राजभर ने काफ़ी सारी अपने जीवन की बातें बताई और युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए अपने हक की लड़ाई खुद लड़िए ऐसा कहा। किसी को खाने मत दीजिए, अपना हक को लेकर ही छोड़िए। यह उनके कहने का तात्पर्य था कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन में इसकी शपथ भी दिलाई गई। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने, आप सुनिए। कोर्ट का फैसला लोगों को बता नहीं सर, इनकाउंटर में बार-बार सभापति और खाते क्या करें? देखिए, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो जातियों की गिनती तो नहीं कर पाई, लेकिन जातिवाद किया। खुलेआम हमारा चैलेंज है, जातिवाद किया और वही काम हम 67 अपराधी मुस्लिम इनकाउंटर हुए, तब उनकी जबान नहीं खुली। अपराधियों के सरगना उस समय थे जब सरकार थी। अतीक अहमद उन्हीं की पार्टी के सांसद विधायक थे, दूसरे के थे, उन्हीं की पार्टी के थे ना। ऐसे दर्जनों लोग उनकी पार्टी के सांसद और विधायक हुआ करते थे। 20 ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ जो अपराधी थे, 18 राजपूत का हुआ, 17 जाट का हुआ, 24 अतिपिछड़ों का हुआ, 24 अन्य का हुआ, 16 यादव का हुआ। मंगेश यादव पर इतने आंसू बहा रहे हैं, इससे उनका संबंध क्या है? प्रश्न होता है कि संबंध क्या है, इतना आंसू बहा रहे हैं। और मंगेश यादव की गोली से शैलेश राजभर जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में जूझ रहा है, उसके विषय में एक बार भी नहीं बोलते। उसी मंगेश यादव के इनकाउंटर के समय जो गोली चली, तो इनका कहना है कि पुलिस फूल बरसावे, आधार कार्ड मांग ले, पूछ ले किस जाति को, तब गोली चलावे। अगर आपको जानकारी थी कि फला फला अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, तो आपने अपने अपराधी को सरेंडर क्यों नहीं करा दिया? हमारा इस सवाल पे एक ही सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता ये बताएंगे कि सुल्तानपुर लूटकांड में मंगेश यादव था कि नहीं था? बस इतना सा सवाल है। सर, एक सवाल है, पंचायती राज मंत्री है सर, जो आवास मिलता है गांव में, उसमें कमीशन अधिकारियों द्वारा लिया जाता है, क्या करें? देखिए, अभी बने मुझे 2 महीना हुआ। ठीक है, पहली बार मैं आपके आजमगढ़ में मंत्री बनने पर आया हूँ। पहली बार प्रथम आगमन है और प्रथम संदेश है। प्रथम ये मीटिंग भी हुई है और प्रथम संदेश भी है जो आप कह रहे हैं। धैर्य रखिए, जनता सब परेशान है, हम लोग पब्लिक में जा रहे हैं। नहीं, धैर्य रखिए। इसकी नींव किसने डाली? इस परंपरा की नींव किसने डाली? कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने। उसी जमाने के अधिकारी हैं ना। इस पे आप सुधार लाने का प्रयास करेंगे? पूरा प्रयास कर रहे हैं। गरीब जन सर कमीशन भी देता है, लेकिन मीडिया के सामने बोलने से डरता है। जब सामने बात आ जाती है तो वो नौकरी की छुट्टी भी हो जाती है इस सरकार में।
सर, समाजवादी पार्टी लगातार जो है बलात्कार पे भाजपा को, एनडीए गठबंधन को आरोप लगाती है। कलकत्ता में बलात्कार हुआ था, बेटी के साथ क्या कहेंगे, क्यों वहाँ मोड़ रहा विपक्ष? अच्छा ये बताइए, अयोध्या में बलात्कार हुआ किस पार्टी का था? कन्नौज में बड़ा हाय तोबा सफाइयों ने किया। डीएनए टेस्ट करा लो, डीएनए टेस्ट में क्या आया, किस पार्टी का निकला? किसी से छुपा है? मऊ में अभी मामला आया, किस पार्टी का निकला? अपनी कमी को छुपाने के लिए दूर क्यों जा रहे हैं? आप यूपी की बात तो करो, हम यूपी में हैं, यूपी की बात करो। आज उठा के आप देखो, आपके सामने प्रमाण। ठीक है, थैंक यू। इसका है महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी दिया कि पढ़ोगे लिखोगे तब तुम अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो। जी बिल्कुल ठीक है। तो महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय एनडीए सरकार माननीय अमित शाह जी और योगी जी ने आकर के उद्घाटन किया। आपके इसी आजमगढ़ से सुहेलदेव एक्सप्रेस दिया कि अगर टूर पे जाना हो तो आप ट्रेन पकड़ो, सुहेलदेव एक्सप्रेस, देश के किसी कोने में जाके घूम करके चले आओ। और गरीबों के लिए आप देखिए, अभी 3 दिन पहले 70 साल के लोगों को 5 लाख रुपया तक का फ्री इलाज, चाहे वो किसी जाति धर्म का। अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया नोएडा में। पहली बार देश में हुआ था जब एनडीए की सरकार बनी 2014 में, तो गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख। उसमें कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, वो किसी जाति धर्म का हो सकता है, उसका लाभ ले सकता है। फ्री राशन दे रही है। 75 जिले में 7 साल के अंदर एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। आपके आजमगढ़ में भी दंगे होते थे, लेकिन 7 साल में एक दंगे नहीं हुए। ये प्रमाण है एनडीए सरकार के सुशासन का। रही बात, अभी 1231 करोड़ रुपया मोदी जी ने अम्बेडकर नगर में पूर्वांचल के लोगों के लिए अभी 8 तारीख को घोषणा किया है। हर जिले के विकास के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई लोगों को मिले। और मजे की बात, पिछली सरकार जाति चीन करके नौकरी देती थी। यहाँ जो योग्य है, जो भर्तियां हो रही हैं, पारदर्शिता करके जो योग्य आ रहा है उसकी भर्ती हो रही है। योग्यता के आधार पर भर्ती हो रही है, चाहे वो रिजर्वेशन में हो चाहे जनरल हो। तो सरकार जो काम कर रही है, संविधान के दायरे में काम कर रही है। सपा बसपा कांग्रेस के लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कि कभी कभी जैसे देखे होंगे कि बिना वजह सियार रोते हैं, वही हाल इन लोगों का है। लोकसभा चुनाव में आरक्षण बचाने की बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा। अमेरिका में जाकर के राहुल जी बोल रहे हैं कि मौका मिलेगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे। अमेरिका में बोल रहे हैं, कोई सुनने न पावे।